अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ट्यूशन टाइम। जनरल स्टडीज़ की लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्वीर थ्योरी। क्वीर थ्योरी को हम डिटेल से समझेंगे। हम इसके बैकग्राउंड को स्टडी करते हैं कि क्वीर थ्योरी क्यों आई, क्या वजूहात थी कि ये थ्योरी आई, और इससे पहले का माहौल क्या था, इससे पहले के हालात क्या थे। देन इस थ्योरी के आने के बाद क्या क्रिटिसिज्म हुआ इस थ्योरी पर। ये हम अपने इस टॉपिक में सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लमेटाइजिंग का क्या मतलब है। मीनिंग ऑफ प्रॉब्लमेटाइजिंग, किसी भी चीज़ को कंसिडर करना मसला है। ठीक है, मतलब ये एक चीज़ है, वो कुछ भी हो सकती है। हम कहें कि हाँ, समझ जाएं हम कि हाँ ये एक मसला है, फिर उस मसले के मुताबिक उसका हल तलाश करने का मतलब है प्रॉब्लमेटाइजिंग। मतलब आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ हो या कोई ऐसा काम हो रहा हो या कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको लगे कि ये मसला है और हमें इसका हल निकालना है अकॉर्डिंगली, तो इसका मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को प्रॉब्लमेटाइज कर रहे हैं। आमतौर पर इस तरह होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं, लेकिन हमें वो लगता नहीं है कि ये मसला है। जब हमें ये लगने लग जाए कि हाँ ये कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हम तभी उसका सल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में, तो अगर हम उसको प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। इनफैक्ट सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है एज लॉन्ग एज वी कंसिडर इट एज अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए जो प्रॉब्लमेटाइजिंग है ये सारी की सारी इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है कि भाई कोई चीज़ जो है वो कुछ भी हो सकता है, उसको पहले आपने प्रॉब्लम कंसिडर करना है, तभी आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। ठीक है, अब हमने प्रॉब्लमेटाइजिंग का मतलब समझ लिया कि असल में प्रॉब्लमेटाइजिंग कहते किसे हैं या किस तरीके से करते हैं। अब क्या है कि प्रॉब्लमेटाइजिंग सेक्स, अब सेक्स को हमने कब प्रॉब्लमेटाइज कर दिया, मतलब हमारे इर्द गिर्द सेक्स मौजूद है, मेल और फीमेल, लेकिन हमें लगा नहीं कि ये जो जेंडर है ये एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम आती है इसमें, अब हम देखते हैं। ठीक है, हमारे जो जेंडर हैं उसकी काफ़ी कैटेगरीज हैं। मेल है, फीमेल है, गे है, लेस्बियन है। प्रॉब्लमाइटाइजिंग सेक्स से हमारा मतलब ये है कि हम इन कैटेगरीज को देखें कि आया ये कैटेगरीज ठीक हैं भी या नहीं हैं। ठीक है, कि जो हमने कैटेगरीज बना दी हैं, इन कैटेगरीज में कोई मसला तो नहीं है कि हम कह रहे हैं ये मेल है, ये फीमेल है, ये गे हैं, ये लेस्बियन है, या कोई भी और हम कैटेगरी जो हमने बनाई हुई है उनको उन पे नज़र डालना और देखना क्या आया ये जो कैटेगरीज बनाई हैं ये ठीक हैं या नहीं, यानी हमें लोगों को कैटेगराइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस बात से मतलब है हमारा कि हम क्या कर रहे हैं, सेक्स को प्रॉब्लमेटाइज कर रहे हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं कि हिस्टोरिकल क्या कॉन्टेक्स्ट था हमारा, क्वेयर थ्योरी के आने की वजह क्या बनी। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। बिफोर 1970s एंड 1980s किसी किस्म के सेक्सुअल डिवीजन नहीं थे। सोसाइटी में सिर्फ दो जेंडर्स मौजूद थे, एक था मेल और एक था फीमेल। ठीक है, किसी भी किस्म के और जेंडर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर इन दो जेंडर के अलावा कोई बंदा बंदी अपने आप को किसी और जेंडर की कैटेगरी में एंटर करता है अदर देन मेल और फीमेल, तो उसको सोसाइटल लेवल पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया। 1970s और 1980s से पहले कोई सेक्सुअल डिवीजन नहीं थी, सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर अवेलेबल थे हमारे पास जो सोसाइटल लेवल पे एक्सेप्टेबल थे। अगर भाई कोई बंदा है सोसाइटी में वो इन दो कैटेगरीज के अलावा इधर उधर जा रहा है तो सोसाइटल लेवल पर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती थी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी को हम उस वक़्त क्राइम और अनलॉफुल कंसिडर करते थे। होमोसेक्सुअल के बारे में कहा जाता था कि ये कौन से लोग हैं जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि मेंटली इल हैं या उनमें किसी न किस्म का साइकोलॉजिकल इशू है। ठीक है, उनके दिमाग में कोई ना कोई मसला है कि वो होमोसेक्सुअल्स बन रहे हैं। इन शॉर्ट, तकरीबन 1970 से 80 से पहले तक किसी किस्म की एक्सेप्टेंस नहीं थी इन चीज़ों के लिए।
होमोसेक्सुअल्स के लिए, गेज के लिए, लेस्बियंस की सोसाइटी में कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी. दे वर कंसिडर्ड एज मेंटली इल पीपल एंड दे नीड टू बी ट्रीटेड. ठीक है, उनको मरीजों की तरह देखा जाता था. देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ वक्त गुजरा, ब्रिटेन सोसाइटी से गेज कम्युनिटी फ्रंट लाइन पे आई, एक मूवमेंट बनी, गे लिबरेशन फ्रंट बना. ठीक है, उनका मेन फोकस था कि वो गवर्नमेंट से डिमांड करें कि गेज को उनके राइट प्रोवाइड की जाए. उन्होंने कहा कि जो गेज हैं उनको कानूनी तौर पर हक मिलना चाहिए. जब गे लिबरेशन मूवमेंट बनी, उसके बाद जब ये मूवमेंट बनी गेज लिबरेशन फ्रंट, उसके बाद कुछ अरसे बाद इनको सोसाइटल और गवर्नमेंट लेवल पे कुछ हद तक एक्सेप्टेंस मिल गई थी. ठीक है, जब उन्होंने मूवमेंट्स की, उन्होंने आप कह सकते हैं शोर शराबा शुरू किया अपने हकूक़ के लिए, तो कुछ एक्सटेंट तक गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्टेंस दे दी और सोसाइटी ने भी उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. लेकिन बहुत जल्द ये एक्सेप्टेंस गवर्नमेंट और सोसाइटल लेवल पर ख़त्म हो गई. क्यों ख़त्म हुई? क्योंकि तकरीबन 20,000 मर्द जो थे वो एड्स की बीमारी की वजह से 1987 में मर गए. ठीक है, तो जो गवर्नमेंट स्टाफ था और NGOs थे और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस थे, वो आगे आए और उन्होंने गेज को सपोर्ट करना या होमोसेक्सुअल्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया. कुछ कंपेन्स चली, कुछ सेमिनार्स कंडक्ट किए कि लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके रिगार्डिंग टू द राइट्स ऑफ द गेज. ये वो टाइम था जब सेक्सुअल डिविजन्स के बारे में पॉलिसी मेकिंग स्टार्ट हो गई थी. देन क्या होता है, अच्छा, इस पूरे सिनारियो के दौरान एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि जेंडर फिक्स नहीं है, जेंडर इज समवट फ्लूइड. ठीक है, कि आप जेंडर को फिक्स नहीं कर सकते, जेंडर फ्लूइड है. होमोसेक्सुअल्स मुख्तलिफ नहीं हैं, इनके साथ कोई मसला नहीं है, इनका कोई दिमागी इशू नहीं है, इनको कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं है. इंस्टेड ये सिर्फ और सिर्फ जो सोशल हमने एक कंस्ट्रक्शन बना दी जेंडर को, उसके मुताबिक एक्ट नहीं कर रहे, इसीलिए ये हमें मुख्तलिफ लगते हैं. तो इस तरीके से जब हम सेक्स को प्रॉब्लमेटाइज किया तो आगे फर्दर क्या होता है, क्वीयर थ्योरी बन जाती है. ठीक है, विच लीड्स टू द क्वीयर थ्योरी. ठीक है, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया, हिस्ट्री समझ आ गई है. मैं शॉर्ट करके आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ. 1970s और 1980s से पहले कोई सेक्सुअल डिवीजन नहीं थे. 2 किस्म के जेंडर थे, मेल एंड फीमेल. अगर इस कैटेगरीज के अलावा कोई आता है और किसी और कैटेगरी में ख़ुद को शो करता है तो सोसाइटी के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है. होमोसेक्सुअल्स को मेंटली इल कंसिडर किया जा रहा था, अनलॉफुल थी ये एक्टिविटी, क्राइम कहा जाता था इसको. देन ब्रिटेन सोसाइटी में कुछ अरसे बाद लिबरेशन फ्रंट सामने आया, उसने गेज के राइट के लिए डिमांड की, तो कुछ एक्सटेंट तक सोसाइटी और गवर्नमेंट ने उनको एक्सेप्ट किया. बट ये ज़्यादा अरसे तक एक्सेप्टेंस नहीं रही क्योंकि तकरीबन 20,000 मर्द हजरात जो थे वो एड्स की वजह से वफात पा गए या फौत हो गए. देन उसके बाद इनकी सपोर्ट में गवर्नमेंट स्टाफ, NGOs और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, होमोसेक्सुअल्स को वो सपोर्ट करते हैं. ये वो टाइम था कि जब पॉलिसी मेकिंग स्टार्ट हो गई थी रिगार्डिंग टू सेक्सुअल डिविजन्स. ठीक है, और उस वक्त ये पॉइंट आया कि जो जेंडर है वो आपका फिक्स नहीं है, इट इज़ समवट फ्लूइड. तो प्रॉब्लमेटाइजिंग सेक्स यानी जब की शुरुआत हो गई थी, जब सेक्स को प्रॉब्लमेटाइज किया तब हमारे पास क्वीयर थ्योरी आई. अब क्वीयर थ्योरी क्या है? ओके, क्वीयर थ्योरी बेसिकली सिनोनिम है होमोसेक्सुअल का. जो लफ्ज़ है ना क्वीयर, ये सिनोनिम है होमोसेक्सुअल का या गे का. ठीक है, जब हम बात करते हैं सेक्सुअल डिवीजन की तो जो गेज और होमोसेक्सुअल की एक्टिविज़म थी, इस वजह से इसको हमने क्वीयर का नाम दे दिया. क्योंकि ये जो सारी थ्योरी है ये आई है गेज के ऊपर. ठीक है, उनकी एक्टिविज़म के ऊपर आई है, जो उन्होंने राइट्स की डिमांड की, जो से कंपेन वगैरह चलाई है. तो इसीलिए हमने इस थ्योरी का नाम क्या कर दिया, क्वीयर के नाम पे रख दिया. जैसे कि ये क्वीयर लफ्ज़ ही जो है इस्तेमाल जो किया जा रहा है, ये उस वक्त यूज़ किया जा रहा था होमोसेक्सुअल को डिस्क्राइब करने के लिए. और ये कब यूज़ हो रहा था, ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है. अच्छा,
जब आप स्टडी ऑफ सेक्सुअलिटी करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो क्वीर थ्योरी है वो प्राइवेट और पब्लिक फॉर्म्स में मौजूद थी इन डिस्कशन में या इस स्टडी ऑफ सेक्सुअलिटी में। ये थ्योरी इमर्ज हुई थी 1990s में, ठीक है। इसका वन लाइनर जो आर्गुमेंट कह सकते हैं, ये इस थ्योरी का जो एक लाइन में मफहूम आप कह सकते हैं वो क्या था कि सेक्सुअल आइडेंटिटीज़ आर नॉट फिक्स्ड, सेक्सुअल आइडेंटिटीज़ फिक्स्ड नहीं है। ये थ्योरी बेसिकली कहती है कि सेक्सुअल आइडेंटिटीज़ फिक्स नहीं है, ये फ्लूइड है, ये बिल्कुल डिटरमाइन नहीं करती कि हम क्या है, मतलब हमारी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है वो बिल्कुल हमें डिटरमाइन नहीं करी कि हम क्या हैं। ये बिल्कुल यूजलेस है इस बारे में बात करना कि जो कौन सा बंदा किस सेक्स से बिलोंग करता है, यानी जो सेक्सुअल ओरिएंटेड ग्रुप है कि ये बंदा मेल है या फीमेल है या गे है, ये सारा क्या है, ये यूजलेस है इनके बारे में बात करना। ये मज़ीद कहते हैं कि किसी भी पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो वक्त के साथ साथ और जगह के यानी जियोग्राफिकल चेंज के साथ साथ तब्दील होती जाती है। एक बंदा जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों में एक्ट कर सकता है, इसीलिए अगर आप किसी को गे या मेल या फीमेल में कैटेगराइज करते हैं तो वो गलत है। मतलब है इनका कि अगर एक इंसान है, हो सकता है वो कुछ अरसे बाद फीमेल के रोल्स किसी भी मजबूरी के तहत, किसी भी सिचुएशन के तहत वो फीमेल के रोल्स अपनाने लग जाता है या किसी भी जियोग्राफिकल चेंजेस में जाता है और उस सोसाइटी में मर्द औरतों के काम कर रहे हैं, औरतों मर्द के काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको वहाँ के मुताबिक अडॉप्शन करनी होगी, ठीक है। तो जब वो इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगा, वहाँ वो मेल फीमेल की तरह एक्ट करें, फीमेल मेल की तरह एक्ट करें, तो फिर इंसानों को कैटेगराइज करने का क्या मकसद है। तो वो कहते हैं कि ये क्या है, ये यूजलेस है। तो बेसिकली क्वेयर थ्योरी किसके लिए आई थी, गेज के एक्टिविज्म की वजह से आई, 1990s में आई। और मेन पॉइंट इनका ये कि सेक्सुअल आइडेंटिटीज़ वो फिक्स नहीं है, वो फ्लूइड हैं, वक्त के साथ जगह की तब्दीली के साथ ये भी बदलते रहते हैं। इस थ्योरी पे क्रिटिसिज्म आया, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या आया क्वेयर थ्योरी पे, पहला पॉइंट आया कि ह्यूमंस की जो आइडेंटिटी है वो फिक्स्ड है, फ्लूइड नहीं है, ठीक है। मेल मेल है, फीमेल फीमेल है, गे गे है, लेस्बियन लेस्बियन है, ये फिक्स्ड है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है। सोसाइटी नहीं मानती इस चीज़ को। क्वेयर थ्योरी बेस करती है कल्चरल टेक्स्ट पर, यानी मूवी से उठा लो, यानी बंदा कहते हैं अफसानवी है ये बात, कोई रियलिटी नहीं है इसमें। ये मूवीज़ उठा लो, गाने उठा लो, इस टाइप की बात कर रहे हैं जो रियलिटी से एग्जिस्ट नहीं करता। जो हकीकी ज़िंदगी है इंसानों की उसमें उससे आप कह सकते हैं कि ये सपोर्ट नहीं करता, उस पर बेस्ड नहीं है ये। क्वेयर थ्योरी सिर्फ और सिर्फ जो है वो गेस को सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो उनकी सफरिंग को इग्नोर कर रही है कि गेस ने कितना सफ़र किया, ठीक है। जो मेल और फीमेल की कैटेगरी है जो सोसाइटी ने रखी है, उससे जब वो लिमिट्स क्रॉस करके वो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाते हैं तो उसमें उनको क्या क्या सफरिंग्स हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इसके बारे में बात ही नहीं कर रही क्वेयर थ्योरी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्लेयर ऑफ गेस पे फोकस्ड कर रही है, उनकी बाकी एक्टिविटीज़ पर फोकस नहीं कर रही है। इसीलिए ये जो थ्योरी है ये हमारे पास कंप्लीट नहीं है, इस पे क्रिटिसिज्म हुआ है। ये हमारा आज का टॉपिक था क्वेयर थ्योरी। हमने इसका आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दिया, देन इसको मेन पॉइंट्स बता दिए क्वेयर थ्योरी के, आपको क्रिटिसिज्म भी बता दिया। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।